यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लसा यानी एलसीएम कितना है 48 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात कितना है 2:3। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वे संख्याएं क्या हैं 2x और 3x है। ठीक, और जब भी इसमें क्या बोला है कि तथा उनका लसा 48 है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं 2x और 3x दोनों को एक साथ लिखे। अब इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं ना। अब यहाँ पास क्या करेंगे, दोनों कौन से संख्या से भाग जा रहे हैं, दोनों x से भाग जा रहे हैं। ठीक है, 2 से दोनों भाग नहीं जा रहे हैं, ना तो 3 से दोनों भाग जा रहे हैं, केवल x से विभाजित हो रहे हैं। तो x से विभाजित करेंगे तो 2 और 3 बचेगा। ठीक, अब इसके बाद 2 से कर लो एक बार और एक बार 3 से कर लो। ठीक, इतना आया समझ में। तो अब इसके बाद इनका सबको गुणा करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6x आएगा, है ना। तीनों को गुणा किए। अब एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। क्या बोला है ये है ना क्वेश्चन, उनका एलसीएम दिया है 48। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6x के बराबर क्या है 6x के बराबर 48 है, क्योंकि ये एलसीएम हम लोग निकाले हैं और एलसीएम यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो यहाँ पास x का वैल्यू निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा 48/6 मतलब 8। तो x बराबर आ गया आपका 8 और ये x बराबर 8 क्या निकला है एचसीएफ निकला है। एचसीएफ कैसे, देखो इसमें जब अभाज्य गुणनखंड विधि में ये पहला लाइन है, इसमें केवल x ही वो संख्या है जिससे दोनों संख्या विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये x ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। या फिर एचसीएफ को नहीं भी समझना है तो आपको x का वैल्यू तो मिल गया, x का वैल्यू मिल गया तो इसमें पुट कर दो, आप इसमें रख दो। तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 16 है ना, 8 गुणा 2 मतलब 16 और 3x बराबर कितना आ जाएगा 8 गुणा 3 मतलब 24। और दोनों का क्या पूछा है योग, हाँ योग आपका आ जाएगा 40। ठीक, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका एलसीएम 180 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बनेगा ये वाला होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। हाँ। ठीक, क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, यदि उनका एलसीएम दिया है 2400। ठीक, तो संख्याएं हम लोग क्या मान लेते हैं 3:4:5 दिया है ना, इसको मान लेते हैं 3x 4x और 5x। ये क्या है संख्याएं। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 3x 4x और 5x। ठीक, तो 3x 4x और 5x है ना। अब यहाँ पास एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक, तीनों संख्याएं कौन कौन सी विभाजित होंगी x से ही विभाजित होंगी। तो x से 3x को विभाजित करेंगे 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5। ठीक, अब कोई भी एक संख्या से विभाजित नहीं होने वाले हैं तो सबका सीधा गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा x। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 चौक 12 पंचे 60x। ये क्या है एलसीएम निकला है ना। एलसीएम हम लोग निकाले हैं तो 60x आया है। क्वेश्चन में पहले से बता दिया है मतलब 2400 है ना, 2400 बता दिया है। तो ये दोनों बराबर होंगे ना। तो 60x बराबर कितना हो जाएगा 2400। अब x बराबर कितना आ जाएगा 2400/60 डिवाइड करोगे तो 0 0 डिवाइड हो गया, 6 चौक 24 और 6 शून्य 0 मतलब x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, 400 नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, किसको 2400 को, देखो 2400/60 है। ठीक, 2400/60 12 से भी कर सकते हैं है ना, लेकिन पहले 0 को कटा लेते हैं। चलो है ना, 0 को कटा लिए, 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 चौक 24, 0 बचा तो एक 0 को लिख देते हैं। ठीक, नहीं पहले आप 24 को कटा लो, ऐसे कर लो, फिर एक 0 बचा इसको भी लिखने के बाद काट दो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर आ गया 40 आपका। ठीक,
इसमें बताओ अगर मैं HCF निकालूंगा तो कितना आएगा? x आएगा, एक्स ही आएगा है ना? क्योंकि वो तो केवल x ही वो संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो रहे हैं, है ना? तो यही HCF हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पास x बराबर क्या हो गया 40 आया, और यही क्या है? HCF है। ठीक, क्या बोला है? HCF ज्ञात करने के लिए बोला है, बन जाएगा, है ना? HCF ऐसे ही निकालते हैं ना, जहाँ तक भाग जाता है वहाँ तक देते हैं, नहीं गया तो रुक जाएंगे, और यहीं पास ये क्या हो जाएगा आपका HCF। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है? अभी तक हमको LCM दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में LCM दिया था तो LCM निकाल रहे थे। अब यहाँ पास पहले संख्या मान लेते हैं, ठीक? तो मान लो जब 15:11 में संख्याएँ दी गई हैं तो 15x और 11x संख्या मान लेते हैं, ठीक है? 15x और 11x। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? HCF दिया। पहले LCM दिया था तो LCM निकाल रहे थे, अब HCF दिया है, तो दोनों को निकालने का तरीका तो वही है, 15x और 11x, ठीक है? 15x और 11x। इसका LCM भी निकालना होता तो भी हमको भाग देना होता, HCF निकालेंगे तो भी भाग देंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग देंगे जो जिससे दोनों विभाजित हो रहे हों। तो यहाँ पास x से जाएगा भाग, है ना? x से भाग करेंगे तो 15 और ये 11, ये दोनों किसी भी एक संख्या से भाग नहीं जाएंगे, है ना, एक के अलावा। तो अब यहीं तक रुक जाते हैं, ठीक है? इसका मतलब हमारा HCF कितना आया? HCF आ गया x, ठीक है? और x का वैल्यू कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है HCF बराबर 13, ठीक है? तो इसका मतलब HCF का वैल्यू दिया है 13, और ये x क्या है? HCF है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो x बराबर 13 होगा। तो x का वैल्यू आप यहाँ रख दो, 12 और 11x, 15x और 11x, ठीक है? तो 15x मतलब 15 गुणा 13 और 11x मतलब 11 गुणा 13। तो ये आपकी क्या है? संख्याएँ निकल जाएंगी, ठीक? 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19, ठीक? और 13 11 में कितना होता है? 143। तो ये संख्या है।